दोस्तों, मुंबई म्यूजिक चैनल में आप सब संगीतकारों का स्वागत है। दोस्तों, ये जो गाना निकालने का मैं सीरीज लगाया हूँ, तो इसमें हम लोग आज गाना निकालेंगे। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ माला नीलबेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। यूट्यूब पर मैं देखता हूँ जो लोग लिख के दे रहे हैं कि एक सरगम कर लो हजारों गाने निकलेंगे, एक राग कर लो तो हजारों गाने निकल जाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं। और जो लोग अगर कभी किए हों, हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मेरा हुआ है, किसी का नहीं होगा। हारमोनियम बजाना एक अलग चीज़ है, और जो गाना गीत है वो अलग चीज़ है। तो उसके लिए, गीत गाने के लिए आपको सरगम में आवाज़ लगाना पड़ेगा। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आप बेसिक सरगम कर लो ठीक ठाक, सिर्फ बेसिक सरगम जो पहले हम लोग देते हैं, किसी भी चैनल पे बेसिक सरगम पहले दिया जाता है। सिर्फ अगर बेसिक सरगम आपका कंप्लीट हो गया तो आपकी आवाज़ तो बनेगी। मतलब आप जहाँ बैठेंगे आपको किसी को लगेगा कि हाँ, आवाज़ अलग तो है इनकी, लेकिन उसको सही करना चाहिए। ये भी बात है। फिर राग की तो बात छोड़ दो, क्योंकि अभी हम लोग भी रियाज करते हैं तो हम लोग तो सरेगामा ही कर लेते हैं। एक बार जिसका आवाज़ बन गया तो उसको फिर बहुत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं। तो आपको ये है कि शुरू से सही करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप 3 सरगम करो, 2 राग कर लो, ऐसा नहीं। और हारमोनियम जो बजाने की बात है, तो हारमोनियम तो आपको बजाना पड़ेगा, और इसका जो आवाज़ है ये बिल्कुल ऑब्जर्व करना पड़ेगा आवाज़ को आपको, तभी जाके हो पाएगा। नहीं तो ये, क्योंकि बजाना अलग चीज़ है, गाना अलग चीज़ है। आप इसको ऐसे बजा के थोड़ा ऐसा ट्राई करेंगे, गाएंगे नहीं, पहले बजाएंगे इसको, कि बजा के देखेंगे कि कैसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। और गाने का एक भी शब्द अगर आपके दिमाग से कहीं इसको टकराता है, जैसे आप गाने मेरा नाम है चमेली मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, उस गाने को ढूंढते रहिए। जैसे आप इसमें बजाइए तो अब देखिए कि उसका कौन सा शब्द कहाँ टकरा रहा है। मान लो मैं ये 3 पकड़ लिया, और कोई भी हमारा हेल्प जहाँ लगेगा मैं आप लोगों को बिल्कुल वहाँ हेल्प करूँगा। आप लोग पहले कोशिश करिए, इसको पहले तो ऑब्जर्व करिए जो मैं आपको बताया हूँ। ये सरगम यहाँ से करके पहले तो आप यहाँ से सरगम करिए, मतलब खूब बजाइए 10-15 मिनट। और उसके बाद क्या करेंगे आप लोग कि बिल्कुल एक एक स्वर को अच्छी तरह से सुनेंगे यहाँ से। और गाने, कोई भी गाना किसी भी स्वर से निकलेगा। आप एक समझ लीजिए, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। मतलब आप 3 से अगर निकालना चालू करेंगे तो इधर कहीं भी निकलेगा। तो स्वर पीछे भी जगह होना चाहिए थोड़ा, तो कोई भी गाना कहीं से भी निकलेगा। ये आप, और कोई भी ये स्वर सा है, आप ये मान के मत चलिए कि हमें सा बना दिए तभी सा है। ये सिर्फ समझने के लिए बनाया जाता है। बाकी स्वर तो आपको इसी तरह से लगा के देखना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, दिमाग में स्वर को बैठाना पड़ेगा गाना निकालने के लिए। तो अभी एक स्वर पहले पकड़ लीजिए, मेरा तो मेरा नाम है, मेरा नाम है। तो यहाँ से देखते चलिए, आप आगे जाइए। मेरा, मेरा नाम, मेरा, 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 मेरा नाम। ढूंढिए उसको इसी तरह से। नहीं आया यार, आइए देखिए। मेरा, मेरा नाम है चमेली, एक स्वर टकरा रहा है। तुम्हें, मैं, मेरा, मेरा नाम है, मेरा। ये कम पड़ गया।
इसका मतलब आगे जाएगा स्वर ये। ये स्वर जाएगा। तो इस तरह से इसको ऐसे कैसे कि बजा के देखेंगे, गा के नहीं देखेंगे। अगर हारमोनियम पे आपको बजाना है, गाना बजाना है तो उसको बजा के देखेंगे, गा के नहीं। आप आवाज लगा के ऐसा देखेंगे, ऐसा नहीं। उसको दिमाग में आवाज को रखिए। आपको गाने जो है वो दिमाग में रखना है और दिमाग को फिर इसमें उसको यूज करना है, आपको गाना नहीं है। क्योंकि गाएंगे तब तो आपको क्या वो गाने से नहीं मालूम पड़ेगा। जो हारमोनियम लोग प्लेयर लोग होते हैं गाते नहीं, सिर्फ बजाते हैं। कैसे बजाते हैं? दिमाग में रखते हैं उसको। गाने को दिमाग में रख लिया, अब उसको यहाँ ढूंढना चालू करते हैं। और कोई भी गाना जब आता है तो लोग ढूंढते ही हैं, याद करेंगे उसको, ढूंढेंगे। तो उस तरह से आप देखेंगे। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली। और ये जो बजाते बजाते आपको क्या, जब हारमोनियम बजाने लगेंगे 10-20 मिनट जो मैं बता रहा हूँ, तो जिस तरह से हम लोग स्वर पकड़ते हैं इसको और आवाज निकलती नहीं, वो स्वर हल्का आवाज देख के चली जाती है फिर। तो उससे क्या वो मतलब स्वर जो होता है ना वो बढ़ता है, नहीं तो ऐसे गाने कट जाते हैं। अच्छा, तो आइए फिर से गाने पर। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली बेली। नहीं, इसी पर आएगा चमेली। मैं हूँ, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली। आप ऐसे निकालेंगे गाने को। चली आई मैं बीकानेर से, तो चली आई ऐसे दिमाग में उसको रखिए कि चली आई मैं बीकानेर से। तो यहाँ से उसको लगा के देखिए कि हाँ कहाँ जा रहा है, बजा के देखिए। अच्छा, अब एक और है कि जो मैं बार बार दबा रहा हूँ, कि बार बार भी आप नहीं भी दबाएंगे, दिमाग में रखेंगे ना, तो भी ये गाना निकलता है। जैसे देखिए, एक भी तरीका से आप गाने को निकालिए कि हाथ ऐसा जो 2 बार 3 बार स्वर दब रहा है, तो शुरू में आप ऐसे भी कर सकते हो कि दिमाग में रखिए और दिमाग में रखने के बाद इसको एक एक स्वर दबा के रखिए, जो उतना समय तक उसको मतलब बेटिंग करना है आपको। ठीक है, अब ये मैं इसको आपको एक और स्वर से बता देता हूँ, यहाँ से भी बता देता हूँ। देखिए, अब वही सूत्र यहाँ भी लगाइए। देखिए, अब सिर्फ बेटिंग करना है आपको। तो गाने आप कैसे थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे और हारमोनियम में उसको ढूंढेंगे। नहीं समझ में आता, आगे इसका मैं सीरीज बनाऊंगा, थोड़ा और अच्छी तरह से बनाऊंगा। तो इसका आप अंतरा देखिए, ये 2 स्केल से मैं आपको बता रहा हूँ इसको। तो इसका अंतरा देखिए, अंतरा इसका है और इसी जो मैं आपको अस्थाई बताया हूँ,
तो इसी पे ये दोनों लाइन है। ओ दरोगा बाबू बोलो जरा दरवाजा तो खोलो, हाँ, ओ दरोगा बाबू बोलो जरा दरवाजा तो खोलो, खड़ी हूँ मैं दरवाजे पे बड़ी देर से। बिल्कुल दोनों वही लाइन है। पहले इस तरह से निकालिए, बिल्कुल ऐसा उसको ऐसा दौड़ाओ मत, जैसे दिमाग में आता है आपको। अगर ऐसा समझ में आता है तो ऐसा भी कर लो। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप गाने स्लो निकालेंगे, बिल्कुल स्लो निकालेंगे, तो कुछ स्वर आप इसको और एडवांस बना सकते हैं, मतलब और इसमें लगा सकते हैं। और थोड़ा जल्दी बजाना होता है ना, तो कहीं जो थोड़ा स्वर लगता है उसको छोड़ भी लोग देते हैं और तभी वो बजता भी है। आइए इसके अंतरिक्ष पे देखते हैं कि मैं बागों से चुन चुन के लाई चंपा की कली। तो देखिए देखिए स्वर पकड़ा जा रहा है ना। मैं बागों से लाई, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन ये भी हल्का सा वही जो मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निक, कि उसकी आवाज तो कम हो जाए। एक बहुत से लोग ऐसा पूरा स्वर पकड़ के आते हैं। देखिए अभी ये स्वर मैं लगाया नहीं था, लेकिन अभी लगा के जाएंगे तो आप थोड़ा सा टेक्निक ये है कि ये लगा के भी जा सकते हैं। बहुत से लोग इस तरह से भी बजाते हैं। तो लेके भी जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। मैं बागों से लाई, बिल्कुल सिंपल जा सकते हैं आप। मैं बागों से लाई, मैं बागों से चुन चुन के लाई, मैं बागों से चुन चुन के, मैं बागों से चुन चुन के। ये पूरा स्वर अगर उसका निकालने जाएंगे तो इस तरह से निकलेगा। मैं बागों से चुन चुन के, वही मैं आपको बता रहा था कि अगर स्लो निकालेंगे तो बिल्कुल उसका एक एक मतलब जो दिख रहा है पूरा निकल जाएगा। लेकिन अगर इसको म्यूजिक में बजाना है, इस तरह से देखो निकल रहा है। लेकिन अब स्लो बजाने इसको जाएंगे तो इसको इसी तरह से बजाएंगे कि मैं बागों से चुन चुन के लाई चंपा की कलियां कलियां, मैं बागों से चुन चुन के लाई चंपा की कलियां। ये कलियां अब हम लोग क्या है, ये आवाज बनी है, थोड़ा हमको फर्क नहीं पड़ता। इसका देखो एक स्वर खुला है, इसका ट्यूनिंग है बाजे का, खुला है, लेकिन ये पता नहीं लग रहा है बजाने पर। अभी छोड़ूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा ये। तो मैं बागों से चुन चुन के लाई चंपा की कलियां, ये कलियां बिछा के मैं तो, ये कलियां, मैं बागों से ये कलियां बिछा के सजा दूं तेरी गलियां, ये कलियां बिछा के सजा सजा दूं तेरी गलियां। ये कलियां बिछा के सजा दूं तेरी गलियां, रेखियां मिला तेरी अखियों से। अभी क्या ये स्वर थोड़ा सा ऊंचा है, अब इसको ढूंढने जाएंगे तो इसमें मिल जाएगा।
रे अखियां मिला मेरे, रे अखियां मिला मेरे अखियों से। तो रे अखियां मिला मेरी, इसमें देखो कैसे कैसे इसको ले सकते हैं। रे रे अखियां मिला मेरी, ऐसा भी ले सकते हैं। रे अखियां मिला मेरी, रे अखियां मिला मेरी, इस तरह से भी ले सकते हैं। तो रे अखियां मिला मेरी अखियों से, इस तरह से बोला गया इसको। थोड़ा सा हल्का से इसको लेंगे। रे अखियां मिला मेरी अखियों से। और मैं फूलों की रानी बहारों की सहेली। मैं फूलों की रानी बहारों की सहेली में एक ये स्वर और यूज होगा वहां पे, आप इसको ध्यान दीजिएगा। एक ये स्वर यूज होगा इसमें। मैं फूलों की रानी, मैं फूलों की रानी, हाँ, मैं फूलों की रानी बहारों की सहेली, बहारों की सहेली। मैं फूलों की रानी, मैं फूलों की रानी बहारों की सहेली। अब फिर से आ जाएगा मेरा नाम है चमेली। तो इसको इस तरह से निकालेंगे। और जो आपको मैं यहाँ से बताया हूँ वहाँ से भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे स्केल हैं कि आदमी गाना गाता है यहाँ से। तो मेरा कहना है कि जिसको नहीं आ रहा है वही तो सीखता है, और फिर उसको बैठाने में बहुत भारी पड़ जाता है। तो अपने से जरूर निकालिए। मतलब मैं जो सरगम आपको बता रहा हूँ, आप इसके भरोसे मत रहिए, आप निकालिए, एक बार ट्राई करिए। कहाँ फंस रहा है, कहाँ नहीं हो पा रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है, एक बार आप निकालना चालू करेंगे बस तब निकालने लगेंगे। तो चार पांच गाने आप निकालेंगे ना, उसके बाद में आपको स्वर जल्दी समझ में आएगा। पहली बार तो नहीं समझ में आएगा, पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा। और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप ढूंढने की कोशिश करिए। तो आइए अंतरे फिर से यहाँ से देखते हैं। यहाँ से अगली बार हम कहाँ से देखे थे, यहाँ से देखे थे। तो अभी इसमें यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। अब यहाँ जो इसका विवादित स्वर यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। मेरा नाम है, मेरा नाम है, मेरा नाम है। अच्छा, इसको एक और कर सकते हैं आप कि इसको आप गाना अगर दिमाग में आता है
तो इसको हारमोनियम थोड़ा कम बजा के आप एक बार आवाज़ लगा के आप ट्राई करो, देखो कैसे बैठ पाता है। कि मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन बेली। लेकिन अब एक काम करिए कि एक ही लाइन उसको बजा के बोल के और थोड़ा इसको बजाइए, बार बार उसको मत करिए, उसको बजा लीजिए एक बार कि समझ में आता है नहीं तो सामने किसी को बैठा के उससे पूछिए, क्योंकि आप गाएंगे और आप बजाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सही है। अब आप मान लो गा लिए, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन बेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से। लेकिन अब इसको बजाने जाएंगे, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन बेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से। अब इसको आप बजाने जाएंगे, तो ये निकलेगा नहीं। अब इसको निकालने जाएंगे तो नहीं निकलेगा, तो इसलिए इसको ऑब्जर्व सिर्फ करिए कि हमारी जो आवाज़ जा रही है गाने की कहाँ जा रही है। अब गाने के चक्कर में मत पड़िए, गाने निकालने के चक्कर में पड़िए, क्योंकि आप गाने निकालने के प्रयास कर रहे हैं, गाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। गाने के लिए तो अलग सरगम होता है, जो मैं सरगम दिया हूँ वो सब सरगम करेंगे। गाने के लिए गाना एक अलग सिस्टम है, बजाना एक अलग सिस्टम है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और जो लोग चैनल पे दे रहे हैं कि एक ही सीख लो सब निकालेंगे, तो भाई कोई अगर निकाला होगा तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़रा मैं देखूँ कैसे निकलता है। वो सब झूठ फोकट की बातें हैं, और आपको दिमाग में थोड़ा शांति भी रखना पड़ेगा। जो नहीं समझ में आता हमको पूछेंगे, मैं बताऊँगा आपको, तो आप ज़रूर ध्यान से करिए इसको। ये गाने इसी तरह से निकलेंगे। दूसरा, इसका कोई सूत्र नहीं है गाना निकालने का, कोई सूत्र नहीं है। कोई अगर बता भी रहा है तो फिर आप समझ लीजिए कि सही नहीं है। मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला लेकिन चीज़ है कि गाना आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए, बिल्कुल एक एक शब्द। जैसे अब मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन बेली, आप ऐसे याद करेंगे उसको और गाना निकालना चाहेंगे नहीं निकलेगा। तो उसको आपको कैसे निकालना है, कैसे याद करना पड़ेगा। मेरा नाम है मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से। तो इस तरह से इतना स्लो गाना, कोई भी गाना ले लेंगे बिल्कुल ऐसा स्लो कर लेंगे पहले गाना। अगर वो, क्योंकि अभी तो आपको ताल में उसको नहीं लेना है, अभी इस पे क्या हारमोनियम पर आपको समझना है गाने को, तो इसलिए इसको जितना स्लो कर सको गाने को समझ लो, एक एक स्वर को समझ लो। और जब एक बार आपको स्केल मिल गया, जब मतलब स्वर मिल गया, तब आपको इस तरह से गाने बैठा लेना है उसको। पहले बिल्कुल आपको स्लो करके उसको, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन मैं हूँ मालन। देखिए अभी स्लो करके मैं स्वर लगा रहा हूँ, हल्का छू रहा है स्वर, लेकिन बजाते समय लगेगा नहीं। मैं आपको बैठाने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे स्लो चलेंगे। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ, क्योंकि मैं हूँ यहाँ मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ इसको, नहीं तो मैं हूँ मालन बेली। तो इस तरह से जब बैठाएंगे उसके बाद आप बजाएंगे। तो इस तरह से ऐसे बिगड़ते बिगड़ते क्या होगा ना, आपको बिल्कुल ऐसे कितने पर कितना स्वर रुक रहा है, कितना बेटिंग हो रहा है, वो आप सब मालूम पड़ेगा आपको। तो धन्यवाद। हमारी जहाँ हेल्प की ज़रूरत हो तो हमको ज़रूर व्हाट्सएप से संपर्क करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।